आपके अपने परिवार एग्जाम पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम हैं एग्जाम पर कलम से क्रांति। बच्चा आप सभी जानते हैं कल 60,244 पदों पर सिविल पुलिस में कांस्टेबल के पद पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा विज्ञप्ति जारी हुई, भर्ती आई। 5 साल से बच्चे वेट कर रहे थे और इतना बड़ा धक्का शौक लगा, मतलब उम्मीद ही नहीं थी कि इस तरह का भी अन्याय हो सकता है भारत में आज के समय में, जहां भर्ती बोर्ड ने, सरकार ने भर्ती नहीं दी, लेकिन उसका ठीकरा किसके सर पर फोड़ा? एक निर्दोष, एक मासूम, एक बिना किसी गलती के युवा के सर पर। कितने बेरोजगार, कितने गरीब माँ बाप का सपना एक सेकंड में तोड़ दिया। जरा भी उन लोगों को ये नहीं लगा कि एक बार जिसको फांसी की सजा दी जाती है ना, हमने सुना है कि उससे भी उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है कि भाई तू क्या चाहता है, जिसको फांसी सजा दी जा रही हो। और यहाँ लाखों बच्चों के सपनों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। और क्या कह के कि एज तो तुम्हारी बड़ी है ना, हमारी थोड़ी ना गलती है। एज को रोक देते, जैसे हम भगवान हैं, हम खुद अपनी एज रोक सकते हैं। मतलब ऐसा अन्याय, साफ अन्याय बिल्कुल। मैं कोई और एग्जांपल नहीं है इस दुनिया में कि अभी मैं तो इतने दिनों से देख रहा हूं, इससे बड़ा कोई अन्याय हो। सिर्फ जितने बच्चे ओवर एज हुए या हम लोग जो उनको 5 साल से मेहनत करा रहे हैं, उनको 5 साल किसी के साथ बिताना बड़ी बात होती है। 5 साल मतलब 30 साल की आयु में 1/6 हिस्सा उन बच्चों के साथ बिताना, 6 में से 1 हिस्सा जिंदगी का। इससे ज्यादा समझने के लिए समय नहीं चाहिए किसी को। हम जानते हैं कितने गरीब परिवारों के बच्चे, किसी के घर में किसी प्रकार की टेंशन तकलीफ है, किसी के घर में किसी प्रकार की, किसान परिवारों के बच्चे, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में कोई अमीरों के बच्चे नहीं लगते। किसी का छोटा मोटा भी कुछ अमीर है ना तो वो भी नहीं लगवाता। गरीब परिवारों के, किसान परिवारों के बहुत ही मेहनत कश बच्चे जाते हैं। बचपन से सपना होता है, दौड़ मारने लगते हैं। 10वीं 12वीं अपने आसपास की स्कूल आदि से करी, इंटर कॉलेज आदि से, और फिर सीधा की चलो भाई भर्ती देखेंगे। 18 वर्ष का जब हुआ नहीं था, जब 2018 में भर्ती आई, और जब आई अगली भर्ती तो पता चला कि तब 18 वर्ष का नहीं था और अब मैं 23 वर्ष का हो गया। मतलब 1 साल ओवर एज हो गया। और भाई वाह, क्या न्याय है। 2021 में जो भर्ती आनी थी, इवन 2020 में आनी थी, उस तरीके से 2017 में जो भर्ती बोर्ड ने अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया था, उसके हिसाब से तो हर साल आनी थी। ये क्या करेंगे, 5 साल की भर्ती को एक साथ लाएंगे, बताएंगे हमने इतनी ज्यादा भर्तियां करी, जिससे अखबार में छपवाने में बड़ा लगे, हाँ जी इतनी भर्तियां करी। ये नहीं बताएंगे कि अगर इस भर्ती को 60,000 को 5 साल में तोड़ो तो 10 से 12,000 का एवरेज आएगा हर साल, 10 से 12,000 का। तो मतलब वो तो चलो ठीक है, आप एक बार में लेके आए। ये भी तो सोचते कि जो 2021 में मैंने निकाली थी विज्ञप्ति, अब 2023 में आ रही है, जो वो ओवर एज हुए उनका क्या करूंगा? उनकी कोई गलती है क्या? और सभी वर्गों की बात चल रही है, जनरल, ओबीसी, SC ST व EWS तक को पड़ोसी राज्यों में एज में छूट दी गई। तो वो मतलब 18 से 22 का हुआ, वो 18 से उसकी कोई, उसने एक भर्ती नहीं देखी अपने जीवन में। कितनी बड़ी बात है। ऐसा सोचो किसी नेता पर कोई फर्जी मुकदमा लगाकर उसको सजा दिलाकर उसको चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाए, उसके दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी। उसकी कोई गलती नहीं, या मतलब कोई मुकदमा भी ना लगे उस पर। ये तो रॉलेट एक्ट हो गया, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, बोले तुम ओवर एज हो गए। रॉलेट एक्ट हुआ नहीं हुआ। अब इसमें एक जो चीजें वो ये है कि ट्विटर पे कल से लगभग मैं देख रहा हूं कि हर समझदार व्यक्ति, कोई पत्रकार रहा हो, समाज सेवी रहा हो, कोई और किसी प्रकार से जिसपे रीच है थोड़ी बहुत, वो सभी लोग ट्विटर पे कल से इस हैशटैग को ट्रेंड कराए हुए हैं, यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन। आप देखोगे तो इस पे 5-6 लाख ट्वीट हो चुके हैं। रात में नंबर 1 भी ट्रेंड कर रहा था। अब इस बात को आप लोगों को, उनको ये मतलब महसूस होना चाहिए सबको कि आप सच में परेशान हैं। तो मैंने कल इसीलिए आपको वीडियो वाले के लिए बोला था, एक वीडियो नहीं आई। तुम सोचते हो तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारी क्रांति कोई और जाके कर ले, कोई और जेल चला जाए, कोई और तुम्हें एज रिलैक्सेशन दिला लाए। ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम सब काम दूसरे पर डालते हैं। विवेक सर आ जाए, कोई दूसरे सर आ जाए, कोई और ट्विटर वाला मेरी मदद कर दे। ये नहीं कि भाई 10-20 ट्वीट मुझे करने, वीडियो बना के मैं अपने घर की, माँ बाप की क्या तकलीफ है,
कि इस ओवर एज होने से क्या नुकसान क्या लाभ है, बताओ इसमें क्या हो जाएगा अगर तुम कर दोगे। अगर तुम एक वीडियो कर दोगे तो बताओ तुम्हें तो एज रिलैक्सेशन मिलेगा, मुझे तो नहीं मिलेगा। जब पता ही नहीं है कि तुम लोग तकलीफ में हो, सरकार को कौन सुनता है? यहां पर सुनती है क्या सरकार? इतनी अच्छी होती है क्या? मैंने टेलीग्राम पे भी बना दिया कि चलो एक जगह इकट्ठे हो जाओ, और भी कार्य चल रहे पीछे की, हाँ चलो इस तरीके से नहीं तो कानूनी तरीके से जाके कुछ हो पाए। तो कम से कम आप सभी लोग ट्वीट तो कर सकते हो। परसों ज्ञापन भी देना है आपको मंगल में, यदि वो 3 काम नहीं, कल फिर या यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन, कल सोमवार में फिर आप लोग यूपी कांस्टेबल एज रिलैक्सेशन को ट्वीट करो। यूपी कांस्टेबल एज रिलैक्सेशन, यूपी कांस्टेबल एज रिलैक्सेशन को ट्वीट करो। कल जो आपको ट्वीट करना है वो यूपी कांस्टेबल एज रिलैक्सेशन को ट्वीट करना है, यूपी कांस्टेबल एज रिलैक्सेशन। और कल 9 बजे से आज सबको इकट्ठा करके, आज भी खूब ट्वीट करो, 9 बजे से इस पे कल लग जाना, सोमवार 25 दिसंबर को, सोमवार 25 दिसंबर। और मैं फिर से बता रहा हूं, और 26 दिसंबर मंगलवार को सब लोग अपने परिवार गांव प्रधान के साथ जाकर अब सभी लोग ज्ञापन जरूर दीजिए। मंगलवार को विधायक सांसद पूर्व हो या वर्तमान हो, या कोई छोटा मोटा नगर पालिका वार्ड मेंबर हो, जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत हो, ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत सदस्य हो, ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, या ब्लॉक प्रमुख हो, अगर तुम ये ज्ञापन नहीं दोगे तो कोई सरकार तक बात कैसे पहुंचाएगा? और जितना ज्यादा दम लगा सकते हो ट्विटर पे, छोटा मोटा जिसे तुम जानते हो, चाहे वो कोई पत्रकार है, चाहे वो कोई हजारों लाखों बच्चे ओवर एज हुए, लेकिन तुम्हारी कमी एक ही है कि तुम एक नहीं हो। तुम्हारी कमी एक ही है कि तुम एक साथ अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे। कोई किसी कारणवश पीछे हो जा रहा है, कोई किसी ऐसे मिलेगा क्या एज रिलैक्सेशन? मिलना होता है इतने दिन से हम सब लोग, आप सब लोग ट्विटर कैंपेन चला रहे, मिलता नहीं। सरकार पर बात का असर होता तो मिलता नहीं। सब लोग तुम दिल से रो रहे हो, आंसू आ रहे, हम भी बहुत परेशान है इस चीज को सुनकर। लेकिन ऐसे बताओ, जब तुम नहीं आओगे, सब एक साथ इकट्ठे नहीं होगे, कौन तुम्हारे जानेगा? इकट्ठे मतलब ट्विटर पर अपने ट्वीट के माध्यम से तुम जब तक एक बार सरकार तक बात नहीं पहुंचाओगे, कौन तुम्हारी बात सुनेगा? यह बहुत अच्छा तरीका है, इसका बहुत लाभ मिला है। हर गांव में ऐसा कोई नहीं है कि तुम गांव गांव जाकर देखो और बच्चे ओवर एज ना हुए हो। अगर मैं पूछूं कि तुम्हारे आसपास जानकारों में कितने ओवर एज है, तो 5-6 नाम तुम ही बता दोगे कि सर वो भी ओवर एज है, ये भी ओवर, 5-6 नाम तुम सबके पास होंगे। क्या उनको कह नहीं सकते कि तुम ट्विटर पे जाके ट्वीट करो? अलग अलग पत्रकार जो तुम्हारे जानकार हो सकते हैं, तुमने हजारों को फॉलो कर रखा होगा, उनको टैग करने में तुम्हारा क्या जा रहा है? अरे मीडिया को तभी तो पता चलेगा कि लाखों लोग परेशान हैं, तो वो आगे जाकर बात करेंगे, वो आगे जाकर बात करेंगे, तो तुम्हारे लिए कोई ना कोई तुम्हारी हक की बात निकल कर आएगी। 2 साल का, 3 साल का कुछ तो एज रिलैक्सेशन मिलेगा। 3 साल के तो तुम बहुत ही हकदार हो, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी कोरोना की वजह से 3 साल का एसएससी जीडी की भर्ती में दिया। हर सरकार ने बच्चों को अपना बच्चा सोचा, अपने छोटे भाई बहन। इन नेताओं के घर में, अधिकारियों के घर में कोई कांस्टेबल की जीडी की तैयारी करता तो समझते कि बिना भर्ती दिए ओवर एज होने का, बिना योग्यता परखे आपको अयोग्य घोषित कर देने का दर्द क्या होता है। इनके बच्चे विदेशों में जाते, विदेशों में जाके बड़े बड़े बैंक, बड़ी बड़ी कंपनियों को ज्वाइन करते, और ये हम पर राज करते, और बिना योग्यता परखे, हमारी बिना किसी गलती के एक सीधी छोट एक विज्ञप्ति के जरिए हमें अयोग्य घोषित कर देते हैं। दुर्भाग्य है हमारा, दुर्भाग्य। इस देश का 90% बच्चा सफर करता है और केवल वो आज हाथ जोड़कर आज देखता है। आज भी उसने हाथ ही जोड़े। कृपया हमें हमारी गलती तो बता दो कि तुम ओवर एज हुए तो ये गलती थी। बिना भर्ती देखकर मैं फेल हो जाता, मेरिट में नाम नहीं आ जाता, तब ओवर एज होता, मैं मांग नहीं करता।
मेरी गलती थी कि भाई मुझे मौका मिला और मैं ओवर एज हो गया, मैं भर्ती देखा लेकिन मेरे में दम नहीं था, मैं एग्जाम नहीं निकाल पाया। मुझे तो मौका ही नहीं दिया। और मौका क्यों नहीं दिया? क्योंकि सरकार में भर्ती कराने का दम नहीं था। सरकार कंपनी नहीं ढूंढ पाई, 3-3 साल सरकार चोरी नहीं रोक पाई भर्ती बोर्ड। और आज एक विज्ञप्ति के जरिए कह रहे हैं कि हम ओवरेज हो गए। और चलो वो तो कह रहे, तुम्हें तो कम से कम होना चाहिए था, तुम्हें तो कम से कम अंदर से लगना चाहिए था कि भाई मैं मांग करूं कि मैं एक साथ आऊं। तुम क्या सोच रहे हो कि बिना तुम्हारी मांग करे तुम्हें कुछ देंगे? क्या लगता है तुम्हें? तुम बताओ, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं।